Hello, good morning everyone. Myself Kapil Carroll and वर्धमान हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल में आप सभी का वेलकम है। और क्लास 10th में आज हम केमिस्ट्री पार्ट के सेकंड चैप्टर एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स पर आज हम स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं एसिड और बेस के जनरल इंट्रोडक्शन के साथ। एसिड क्या होता है या एसिड का पता कैसे लगाया जाता है वो आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो एसिड जो होते हैं, अगर हम टेस्ट की बात करें तो जो एसिड होते हैं वो सॉर इन टेस्ट, मतलब स्वाद में कैसे होते हैं, वो खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे। ठीक है, जैसे नॉर्मली हम लोग बात करते हैं लेमन की, नींबू स्वाद में खट्टा होता है, टमाटर स्वाद में खट्टा होता है, टोमेटो भी जो है वो टोमेटो के अंदर भी एसिड पाया जाता है। वही बात करें लिटमस की, तो जितने भी एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को चेंज करते हैं रेड लिटमस में। मतलब लिटमस पेपर जो होता है वो ब्लू कलर का होता है और रेड कलर दोनों का पाया जाता है। लेकिन अगर ब्लू लिटमस को एसिड के कांटेक्ट में लाया जाता है तब वह उस ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। जितने भी एसिड्स होते हैं वो सभी वाटर सॉल्युबिलिटी के बाद या किसी दूसरे सॉल्वेंट में सॉल्युबल होने के बाद H+ आयन देते हैं, प्रोटॉन देते हैं, प्रोटॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, अब ये जो एसिड होते हैं ये कंसंट्रेटेड भी होते हैं। कंसंट्रेटेड की अगर हम बात करें, स्ट्रॉन्ग और वीक की कैटेगरी को हम बाद में डिसाइड करेंगे। सबसे पहले हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं। तो कंसंट्रेशन का मतलब ये हो गया उनकी सांद्रता, हिंदी में बोला जाता है सांद्रता, या ऐसा बोला जाता है गाढ़ा लिक्विड होगा तो हाईली कंसंट्रेटेड है, और डाइल्यूट है मतलब उसके अंदर वाटर क्वांटिटी ज्यादा है। तो कंसंट्रेशन भी दो टाइप का होता है, एक होता है हाई कंसंट्रेशन और एक होता है डाइल्यूशन या डाइल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, अब कंसंट्रेशन में सांद्रता का एक तो कंसंट्रेटेड होगा, सांद्र होगा ज्यादा, हाईली कंसंट्रेटेड है मींस उसमें क्या होगा, जो वाटर वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन डाइल्यूशन में वाटर क्वांटिटी ज्यादा होती है। कैसी होती है? वाटर क्वांटिटी ज्यादा होती है। अगर किसी भी सॉल्यूशन में, जैसे अगर हम बात करें चाशनी जो होती है उसके अंदर जो है, अगर शुगर की क्वांटिटी मतलब सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है तो वो गाढ़ा बनेगा, इसीलिए उसे हम बोलेंगे हाईली कंसंट्रेटेड। और अगर वाटर क्वांटिटी ज्यादा है तो उसे बोला जाएगा डाइल्यूट। ठीक है, अब हम बात करेंगे वीक और स्ट्रॉन्ग के केस की। वीक और स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होगा, जो एसिड्स होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, वीक होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे बोला जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वे सभी जो फुल्ली सॉल्युबल होते हैं। फुल्ली सॉल्युबल मतलब पूरी तरीके से सॉल्युबल हो जाएंगे। लेकिन जो वीक होते हैं वो नॉट फुली सॉल्युबल, मतलब पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं होते हैं। कुछ ना कुछ पार्ट उनका बच ही जाता है जो सॉल्युबल नहीं होगा या नहीं घुलेगा। अब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हो सकते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें हम, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, देखते हैं यहाँ पर। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो होते हैं HCl, H2SO4,
HNO3, मतलब HCl को क्या बोला जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये सभी क्या होते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं, बहुत ही पावरफुल एसिड्स होते हैं। वहीं पे वीक एसिड की बात करें तो एसिटिक एसिड जो होता है वो एक वीक एसिड होता है। ऑक्सैलिक एसिड की बात करें तो वह भी क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेसेस की। जितने भी बेसेस होते हैं वे सभी टेस्ट में कैसे होते हैं, बीटर होते हैं, या तो कड़वे होंगे या हल्का खारापन उसके अंदर। खारापन मतलब जैसे जो सी वाटर किस टाइप का होता है वैसा, टेस्ट कैसा होता है, खारा। लिटमस पेपर की बात करें तो ये इसके कंपेयर में जस्ट अपोजिट क्रिया होती है, प्रोसेस होती है। जो रेड लिटमस होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लू लिटमस में। ठीक है, जितने भी बेसेस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को अगर हम बेस के कांटेक्ट में लाते हैं तो जो है वो कन्वर्ट कर देता है रेड लिटमस पेपर को ब्लू के अंदर। अगर वही हम बात करें बेस की तीसरे पॉइंट पर, तो बेस जो होते हैं वो सॉल्युबिलिटी पर OH माइनस आयन देते हैं, जबकि एसिड क्या दे रहे थे, H प्लस आयन, मतलब ये प्रोटॉन डोनेट कर रहे थे। ठीक है, वो ये OH माइनस आयन देगा। इसे बोला जाता है हाइड्रोक्सिल। क्या बोला जाता है इसे, हाइड्रोक्सिल आयन। ये हाइड्रोक्सिल आयन कहलाता है या हाइड्रोक्साइड आयन भी बोलते हैं इसे। ठीक है, वहीं पर अल्कली नेचर होता है मतलब बेस का, ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं तो वो जो एटमॉस्फेयर वाटर का वो कैसा हो जाता है, अल्कली हो जाता है। वही बात करें कंसंट्रेशन की, तो कंसंट्रेशन की टर्मिनोलॉजी जो है वो सेम एज इट इज जो है एसिड के अकॉर्डिंग है। एसिड के अकॉर्डिंग है मतलब जो जिसमें अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है, अगर कोई सॉल्यूशन में बनाया सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है, मतलब अगर कोई बेस है और बेस का जो सॉल्यूट हमने लिया है उसकी क्वांटिटी अगर ज्यादा है तो वो कंसंट्रेटेड की कैटेगरी में आएगा। और अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है, वाटर क्वांटिटी ज्यादा है या सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा है तो वो सभी काय में आएंगे, डाइल्यूट के अंदर। काय में आएंगे, डाइल्यूट। ठीक है, और सॉल्यूट क्वांटिटी ज्यादा है तो वो काय में आएगा, कंसंट्रेटेड के अंदर। क्लियर, एक बार फिर से बता रहा हूं, कंसंट्रेशन की अगर हम बात करेंगे तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज मोर देन सॉल्वेंट। इन दिस केस द सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड, बट जस्ट अपोजिट the solute quantity is less as compared as solvent. This solution is known as dilute solution. So this is acids and this is base. अब हम बात करेंगे इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर जो होते हैं एक प्रकार के सूचक होते हैं, इंफॉर्मेशन देने वाला, इंडिकेट देने वाला। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। जो बाइक वगैरह या जो टू व्हीलर्स वगैरह चलाते हैं या फोर व्हीलर जो भी होती है गाड़ी, यदि अगर हम सीधे स्ट्रेट वे में चल रहे हैं, अब मान लीजिए आगे एक टर्न है उधर हमको लेफ्ट लेना है, तो हमें हमारी गाड़ियों में इंडिकेटर्स लगे होते हैं जो कि क्या करते हैं, हम स्टार्ट करें, अगर हमें लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट वाला इंडिकेटर स्टार्ट करते हैं, राइट जाना है तो राइट वाला इंडिकेटर स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या होगा, ये जो इंडिकेटर्स हैं ये पीछे आने वाले लोगों को इंडिकेट करेगा कि जो आगे चलने वाला व्यक्ति है वह लेफ्ट या राइट जो है वो टर्न लेने वाला है। सिमिलरली जो इंडिकेटर्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, जो रिएक्शंस होती है उस रिएक्शन के कंप्लीट होने की प्रोसेस को हमें बताते हैं या वो इंडिकेट करते हैं पर्टिकुलर कलर के द्वारा या पर्टिकुलर स्मेल के द्वारा। अब हम बात करेंगे जो इंडिकेटर्स होते हैं वो नॉर्मली 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स मींस जो हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, प्लांट्स से, मतलब नेचर से, जो नेचुरली ऑकर होते हैं, जो नेचुरली आइसोलेट किए जाते हैं वो कहलाते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, जिसमें लिटमस पेपर हमें प्लांट से प्राप्त होता है, ब्लू और रेड दोनों। टर्मरिक मींस हल्दी, जो लिटमस पेपर है वो भी एक प्रकार का इंडिकेटर है, जैसे यहाँ पे हमने देखा था एसिड के केस में ब्लू लिटमस जो है वो रेड में कन्वर्ट
बेस के केस में रेड लिटमस जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो इंडिकेट कर रहा है अगर ब्लू से रेड हो रहा है मींस वो एसिड है, और अगर रेड से ब्लू हो रहा है तो वो क्या है, बेस है। वही हम बात करें टर्मरिक, हल्दी, हल्दी भी एक प्रकार का इंडिकेटर है। अगर वाटर के अंदर थोड़ी भी हल्दी है, जैसे मान लीजिए घर में मिल्क है, मिल्क का ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसमें थोड़ा सा टर्मरिक अगर हम डालते हैं तो जो कलर ऑफ मिल्क है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है येलो कलर में, जस्ट बिकॉज ऑफ द टर्मरिक। सो इट इज ऑल्सो द नेचुरल इंडिकेटर। अब हम बात करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर की। सिंथेटिक मतलब लैब्स में जो प्रिपेयर किए जाते हैं, बड़ी बड़ी केमिकल लैब्स होती है, केमिस्ट्री की लैब्स होती है, कंपनियों में लैब्स होती है, उनके अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं फॉर विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल्स एंड रिएजेंट्स। सो इसमें जो एग्जांपल है वो है मिथाइल ऑरेंज और एक है फिनोल्फथालीन। फिनोल्फथालीन जो होता है और जो मिथाइल ऑरेंज होता है ये एक स्पेसिफिक कलर देता है। जैसे मिथाइल ऑरेंज है तो ऑरेंज कलर देता है, और फिनोल्फथालीन है तो वो पर्पल कलर देता है आफ्टर रिएक्शन। ठीक है, और एसिड बेस के साथ डिफरेंट डिफरेंट कलर जो है वो देते हैं, और स्मेल भी चेंज हो जाती है पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। अब हम बात करेंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ऐसे इंडिकेटर्स जो कि केवल और केवल बड़े पैमाने पर उद्योगों में यूज किए जाते हैं, जैसे कि, और इनका क्या है, सब्सटेंस के साथ जो है वो डिफरेंट ऑर्डर होता है, एसिड और बेस को लेकर। वो ऑर्डर तो आगे एग्जांपल में देखेंगे, पर सबसे पहले बात करेंगे जैसे एग्जांपल की तो वैनिला एसेंस। वैनिला एसेंस को नॉर्मली इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, आइसक्रीम इंडस्ट्री जो आइसक्रीम बनती है। और एक होता है क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल मतलब होता है लौंग का तेल। लौंग जो होती है ना, लौंग घर में यूज करते हैं, लौंग का तेल। अब ये करता है जैसे वैनिला एसेंस है, अगर वो एसिड की कैटेगरी में आएगा तो उसकी जो स्मेल होती है वो काफी तेजी से बढ़ जाती है, और दूर दूर तक वैनिला एसेंस की या जो फ्लेवर होता है उसका वो ज्यादा तेजी से फैलने लगता है, स्मेल करने लगता है। वो गैस एटमॉस्फेयर की एयर के साथ मिल जाता है, तुरंत बहुत तीव्र स्मेल, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आने लगती है जब वो एसिड की कैटेगरी में आएगा। कौन? वैनिला एसेंस। लेकिन बेस के साथ इसकी कोई रिएक्शन नहीं होती है, बेस के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है वैनिला एसेंस। वही बात करें क्लोव ऑयल मतलब लौंग के तेल की, तो एसिड की कैटेगरी में आने पर जो है लौंग की जो स्मेल होती है, जो क्लोव की जो स्मेल होती है वो बढ़ जाती है, और बेस के कांटेक्ट में आने पर ये जो स्मेल है क्लोव ऑयल की वो क्या हो जाती है, घट जाती है या कम हो जाती है। सो दिस इज द एसिड बेस एंड इंडिकेटर्स। सॉल्ट के बारे में चर्चा हम हमारे अगले लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको एसिड बेस और इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।